राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज से आरंभ हो रहे पवित्र श्रावण मास की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह महीना भक्ति, साधना, व्रत, पूजा और शिव आराधना का सर्वोत्तम समय है। इस पावन अवसर पर आज से हम श्रावण मास के महात्म्य और उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं का श्रवण प्रारंभ कर रहे हैं। इस कथा श्रृंखला के माध्यम से हम जानेंगे कि श्रावण मास का महत्व क्या है, इसकी महिमा का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में किस प्रकार किया गया है और इस मास में भगवान शिव की उपासना करने से भक्तों को कौन कौन से दिव्य फल प्राप्त होते हैं। तो आइए भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रावण मास महात्म्य कथा के प्रथम अध्याय का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, महान तपस्वी और वेद पुराणों के परम ज्ञाता सूत जी नैमिषारण्य में आयोजित एक विशाल ऋषि सभा में पधारे। वहां महर्षि शौनक सहित अनेक सिद्ध तपस्वी और ब्रह्म ज्ञानी ऋषि विराजमान थे। जैसे ही सूत जी सभा में पहुंचे, सभी ऋषियों ने अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। सूत जी ने भी विनम्रता पूर्वक सभी ऋषियों को प्रणाम किया और उनके द्वारा दिए गए आसन पर बैठ गए। सभा का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और आध्यात्मिक था। सभी ऋषियों के मन में धर्म और भगवान की महिमा सुनने की तीव्र इच्छा थी। जब सूत जी आसन ग्रहण कर चुके, तब महर्षि शौनक ने अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा, हे पूज्य सूत जी, आपने हमें अनेक दिव्य कथाएं सुनाकर हमारे जीवन को धन्य किया है। आपके श्री मुख से हमने कार्तिक मास, माघ मास और वैशाख मास का महात्म्य सुना है। उन कथाओं से हमें धर्म, भक्ति और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हमारी इच्छा है कि यदि इन सब मासों में भी श्रेष्ठ कोई मास हो तो कृपया उसका महात्म्य हमें विस्तार से सुनाइए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। सूत जी ने शौनक ऋषि और वहां उपस्थित सभी मुनियों की श्रद्धा, भक्ति और जिज्ञासा देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान की कथा सुनने का अधिकार हर किसी को नहीं होता। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनना चाहता है, उसमें कुछ विशेष गुण अवश्य होनी चाहिए। फिर सूत जी ने एक एक करके उन गुणों का वर्णन किया। मन में किसी प्रकार का दंभ या अहंकार न हो, भगवान के प्रति अटूट आस्था हो, छल कपट और सठता से रहित हो, परमात्मा में निष्काम भक्ति रखता हो, भगवान की कथा सुनने की तीव्र इच्छा रखता हो, स्वभाव से नम्र और विनम्र हो, ब्राह्मणों तथा संतों का सम्मान करता हो, सुशील और मधुर व्यवहार वाला हो, धैर्यवान और संयमी हो, शरीर और मन से पवित्र हो, तप और सदाचार का पालन करता हो, किसी के दोष खोजने की आदत न हो। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, ये सभी दिव्य गुण आप सभी में विद्यमान हैं। इसलिए मैं आज अत्यंत प्रसन्न होकर आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो अत्यंत दुर्लभ है। यह स्वयं भगवान शिव द्वारा कही गई है। इसके बाद सूत जी ने एक प्राचीन प्रसंग सुनाना आरंभ किया। एक समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और बोले, हे देवाधिदेव महादेव, हम आपके श्री मुख से उस मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं जो सभी 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा कौन सा मास है जिसमें किए गए छोटे से छोटे पुण्य क्रम का भी अनंत फल प्राप्त होता है? कृपा करके उस मास के सभी व्रत, नियम, दान, पूजा और धर्म का विस्तार से वर्णन कीजिए ताकि संपूर्ण संसार का कल्याण हो सके। भगवान शिव अपने परम भक्त सनत कुमार की प्रार्थना सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे सनत कुमार, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भगवान शिव आगे बोले, पूर्णिमा के दिन जब श्रवण नक्षत्र का योग होता है, तभी इस मास का नाम श्रावण पड़ा। यह मास सिद्धियों का दाता है, इसलिए भी इसे श्रावण कहा जाता है। यह मास मनुष्य के मन और जीवन को आकाश की भांति निर्मल और पवित्र बना देता है। भगवान शिव ने आगे इसकी महिमा बताते हुए कहा, श्रावण मास की महिमा इतनी महान है कि स्वयं ब्रह्मा जी भी इसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते।
भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण मास की महिमा का पूर्ण वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। इंद्र ने भी इसके महात्म्य को जानने का प्रयास किया और भगवान अनंत शेष, जिन्होंने 2 सहस्त्र जिह्वाएं धारण की हैं, वे भी इसके फलों का पूर्ण वर्णन नहीं कर सके। इसलिए पृथ्वी पर ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो श्रावण मास के समस्त धर्मों, व्रतों और उसके अनंत फलों की पूरी गणना या संपूर्ण महिमा का वर्णन कर सके। इस मास की महिमा और पवित्रता अन्य किसी भी मास को प्राप्त नहीं है। श्रावण मास का कोई भी दिन व्रत से रहित नहीं होता। इसकी प्रत्येक तिथि किसी न किसी व्रत, पूजा और पुण्य क्रम के लिए अत्यंत पवित्र मानी गई है। भगवान शिव की यह अद्भुत वाणी सुनकर सनत कुमार के मन में और भी अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महादेव, आपने बताया कि श्रावण मास का प्रत्येक दिन व्रत और पुण्य का दिन है। कृपा करके अब मुझे यह भी बताइए कि किस तिथि को कौन सा व्रत करना चाहिए, उस व्रत का अधिकारी कौन होता है, उसकी विधि क्या है, उससे कौन सा फल प्राप्त होता है, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन सी सामग्री अर्पित करनी चाहिए, जागरण कैसे करना चाहिए, उद्यापन की विधि क्या है और इस मास में कौन से अनुष्ठान सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। सनत कुमार ने आगे कहा, हे प्रभु, कृपा करके यह भी बताइए कि श्रावण मास आपको इतना प्रिय क्यों है, इसे सबसे पवित्र मास क्यों कहा गया है, इस मास में कौन सा अवतार विशेष रूप से पूजनीय माना गया है, रविवार से शनिवार तक कौन कौन से व्रत करने चाहिए। इन सभी रहस्यों को विस्तार पूर्वक बताकर संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण कीजिए। इसके बाद सनत कुमार भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए बोले, हे महादेव, आप देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको महादेव कहा जाता है। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का निवास माना गया है और उसमें भी आपका स्थान सर्वोच्च माना गया है। आप समस्त संसार का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं, और समस्त पापों का हरण करने वाले हैं, इसलिए हर कहलाते हैं। उन्होंने आगे योग शास्त्र का रहस्य बताते हुए कहा, मनुष्य के शरीर में अनेक दिव्य चक्र है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश का निवास है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का स्थान है। फिर भगवान विष्णु का मणिपुर चक्र है, उसके ऊपर हृदय में स्थित अनाहत चक्र में भगवान शिव का निवास माना गया है। इसलिए भगवान शिव का स्थान अत्यंत उच्च और महान है। जो भक्त भगवान शिव की पूजा करता है वह वास्तव में संपूर्ण पंचायतन देवताओं की पूजा का फल प्राप्त करता है। फिर उन्होंने आगे भगवान शिव के वैराग्य का वर्णन करते हुए कहा, अन्न को ब्रह्म स्वरूप कहा गया है और जल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। जब भगवान शिव इन दोनों को स्वीकार करते हैं तब वे संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। आपका शमशान और पर्वतों पर निवास संसार के सभी प्राणियों को यह शिक्षा देता है कि जीवन क्षण भंगुर है और मनुष्य को वैराग्य तथा भगवान की भक्ति में जीवन बिताना चाहिए। आपकी महिमा का वर्णन करना तो स्वयं वाणी की शक्ति से भी परे है। इस प्रकार सूत जी ने शौनक ऋषि और समस्त मुनियों के सामने भगवान शिव और सनत कुमार के इस दिव्य संवाद का प्रथम अध्याय पूर्ण किया।